दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपर द्वारा लिखे निबंध को दिखाने वाला हूं, जिसे टॉपर ने खुद लिखा है। इसी तरह से निबंध आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। जैसे इस टॉपर ने लिखा है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस टॉपर ने निबंध लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां अपनाई और सही तरीके से लिखा, जिससे एक भी नंबर नहीं कटा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपर ने सबसे पहला लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या 29 का 5वां जो क्वेश्चन उसने किया है वो लिखा है। उसके बाद जिस पर निबंध लिखना है उसको बीच में इसी तरह से लिखा है। उसके बाद हेडिंग डाला है। उसके बाद यहाँ पर रूपरेखा का हेडिंग डाला है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ हेडिंग बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी निबंध को इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें टॉपर स्टूडेंट ने कैसे क्या लिखा है हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि रूपरेखा हेडिंग में फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे प्रस्तावना। आप किसी भी निबंध को लिखेंगे उसमें प्रस्तावना कॉमन होता है। प्रस्तावना लिखना जरूरी होता है कि किसके बारे में क्या बताया गया है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपर ने लिखा है कि आतंकवाद का अर्थ, मतलब आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। इसी तरह से आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। मान लीजिए आप प्रदूषण पर लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। उसके बाद यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ इसी तरह से आप लिखेंगे जिस तरह से टॉपर ने लिखा है। यहाँ देख सकते हैं कि तीसरा नंबर लिखा है कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, मतलब आतंकवाद कैसे विश्व में एक समस्या पैदा कर रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि चौथा नंबर पर भारत में आतंकवाद। उसके बाद पांचवा नंबर पर लिखा है आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद के कैसे कितने रूप होते हैं। उसके बाद लिखा है आतंकवाद का समाधान, कि हम आतंकवाद से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद सातवां नंबर है उपसंहार। इसी तरह से आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी निबंध को लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, उसके बाद प्रस्तावना और उपसंहार कॉमन होता है, हर एक निबंध में लिखा जाता है। आप आसानी से इसी तरह से आप हेडिंग को बनाकर आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपर ने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा है। प्रस्तावना में आप देख सकते हैं कि कितना इजी से लिखा है, जिससे एग्जामिनर उसको पूरे नंबर दे दिया। यहाँ प्रस्तावना में आप लिखेंगे मनुष्य भय से निष्क्रिय और पाल्यनवादी बन जाता है, इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगता है। ऐसी ही स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में आप इसी तरह से लिखेंगे। बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे आतंकवाद का अर्थ। आप इसी तरह से सभी हेडिंग को डाल कर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कैसे टॉपर ने क्या क्या सावधानियां बरती हैं जिससे उसको पूरे नंबर मिल गए हैं। आतंक प्लस वाद से बने शब्द का समान अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है कि पीड़ा, डर, आशंका, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग विश्वास रखता है। उसके बाद आप तीसरा हेडिंग डालेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। यह आतंकवाद विश्व में कैसी समस्या पैदा किया। यहाँ ने लिखा है कि आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी संक्रियाएं हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याएं का सहारा ले रहे हैं, और भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में आतंकवाद की इसी प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। उनको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में तेजी आएगी। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, कुछ अपने तरह से बना कर लिखेंगे और ज़्यादा पेज लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर ने चौथा नंबर हेडिंग डाला है, भारत में आतंकवादहीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई जा रही है। उन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि उनके अधिकारों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे, आतंकवाद के विविध रूप। भारत में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और आतंकवाद निम्न 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे पूरा विस्तार से। फर्स्ट नंबर डालेंगे, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पर्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने की गति हिंसा। दूसरा नंबर, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग किया गया हो। उसके बाद तीसरा नंबर, ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हो। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, आतंकवाद का समाधान। भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचार को और चिंतकों ने उनके सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी हुई है। तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। यदि संबंधित पक्ष इन बातों को ईमानदारी से पालन करे तो इस महारोग से मुक्त संभव है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे, उपसंहार। उपसंहार में आप वो लिखते हैं कि इसका निवारण क्या है, कैसे इसको बचा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गया है। देश के करीब 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन पर अंग मान लिया। आतंकवाद पर संपूर्णता से अंकुश लगाकर इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों पर अमल करते हैं, तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दिखाया कि टॉपर कैसे निबंध लिखते हैं। आप इसी तरह से निबंध को लिखकर 9 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।